अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर नूर चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नूर एस्ट्रोलॉजर। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस मिल सकें। आज की इस वीडियो में मैं आपको चाँद की गर्दिश और चाँद की इल्म नजूम में अहमियत और मकाम के बारे में बताऊंगी। चाँद की हरकत किस तरह आपके जायचा के लिए साथ और नहस किरदार अदा कर सकती है और इल्म नजूम में चाँद को क्या अहमियत हासिल है, ये सब आपको मुकम्मल तफसील और असरात के साथ इस वीडियो में बताऊंगी। ये सब जानने के लिए मेरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चाँद, जिसे अरबी में कमर और अंग्रेज़ी में मून कहा जाता है, दीगर ज़ुबानों में भी इसके बेशुमार नाम होंगे, जैसे हिंदी में चंदर और फ़ारसी में चाँद को माह कहा जाता है। हमारी कायनात में इसकी हैसियत और अहमियत किसी से भी ढकी छुपी नहीं है। जदीद साइंसी तहकीक के बाद चाँद की ज़मीन के गिर्द गर्दिश के असरात भी ज़ाहिर हैं। इल्मुन नजूम में इब्तिदा ही से चाँद को बुनियादी हैसियत हासिल है। एस्ट्रोलॉजी के माहिरीन हज़ारों साल कबल से चाँद के राजों से वाकफियत के दावेदार रहे हैं। इसकी गर्दिश को बहुत अहमियत दी गई है और इसे एस्ट्रोलॉजी के तमाम स्टार्स में अव्वलियत दी गई है। इल्हामी किताबों में भी चाँद और इसकी गर्दिश का तज़किरा मौजूद है। अल्लाह की आखिरी किताब कुरान मजीद में चाँद की गर्दिश और इसकी मखसूस मंजिलों के बारे में इरशाद रब्बानी मौजूद हैं। चाँद की गर्दिश को किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। किसी भी मियारी जंतरी के ज़रिए आप मालूम कर सकते हैं कि चाँद आज कहाँ है और कल कहाँ होगा। इसके अलावा ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी मौजूद हैं जिनके ज़रिए आप चाँद की रोज़ाना या सुबह शाम की दुरुस्त पोजीशन मालूम कर सकते हैं। अगर आपके पास अपना जायचा पैदाइश भी मौजूद है तो आप जायचे में चाँद की पोजीशन मालूम करके अंदाज़ा कर सकते हैं कि चाँद आपकी ज़िंदगी के किन हालातों वाक़यात पर किस तरह असर अंदाज हो सकता है। इल्मुन नजूम और बहुत सी तहजीबों में चाँद को माँ का मुतबादल समझा जाता है। इसे हमेशा माँ की तरह चाहा गया है और इसकी पूजा की गई है। मिस्र की कदीम तहजीब में इसे ज़राअत और ज़रखेज़ी की देवी भी तस्लीम किया जाता रहा है। जब चाँद हमारे पैदाइशी जायचे में अच्छा असर डाल रहा हो तो हमारा माजी अच्छा गुजरता है। एक अच्छी पोजीशन वाला चाँद बहुत सी जगहों पर हमारे लिए मददगार साबित होता है। ये हमें बेखौफ, कुशादा दिल और जज्बाती तौर पर मुस्तहकम बनाता है, जबकि दूसरी तरफ एक मुतासिर या ख़राब पोजीशन का हामिल चाँद हमारे अंदर एक अनजाना और बेनाम खौफ और दहशत पैदा करता है। ये ऐसे एहसास को जन्म देता है कि कुछ होने वाला है। ये सोच में डर को जन्म देता है। वाज़ेह रहे कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक चाँद का ताल्लुक़ हमारे दिमाग से है और जिस्म में रतूबते ज़िंदगी भी इससे मुतल्लिक़ हैं। दौरान खून का घटना और बढ़ना भी इससे मुंसलिक हैं। अक्सर नफ्सियाती मसाइल का ताल्लुक़ भी चाँद से उस वक्त जुड़ जाता है जब सियारा अतारत की पोजीशन भी जायचे में ख़राब हो। समंदर में मद्दोजज़र और इंसानी जज्बात पर चाँद का बहुत गहरा असर होता है। चाँद का सफ़र दायरतुल बुरूज में ख़ासा बाकायदगी के साथ है और इसकी गर्दिश भी यकीनी है। चाँद हमारे पैदाइशी जायचे का एक चक्कर 28 दिनों में पूरा करता है और 12 घरों से हर घर में तकरीबन 2.5 दिन क़याम करता है। आइए देखते हैं कि चाँद की ये गर्दिश मुख्तलिफ़ औक़ात में हमें कौन से फ़ायदे पहुँचाती है और कैसे नुकसानात या मसाइल ला सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं जायचे के पहले घर की। पहले घर से चाँद का गुज़रना। जब चाँद आपके जायचे के पहले घर से गुज़रता है तो आप अपने माहौल और गिरदोनवाह की तरफ से बेहद हसास हो जाते हैं। ये बेहद ज़रूरी है कि दूसरे लोग आपके एहसासात से बाखबर हों या उन्हें आगाह किया जाए ताकि वो आपके एहसासात को कबूल करते हुए इनकी हमायत और तायीद करें। घरेलू मामलात और घरेलू हालात को बड़ी आसानी से अवलियत हासिल हो सकती है। इस ट्रांजिट का एक सबसे मस्बत असर ये है कि आप अपने रिश्ते या ताल्लुक़ को अपने माहौल में ढाल सकते हैं जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इत्मीनान बख्श होगा। इसका एक मनफी असर ये भी हो सकता है कि आप इस एहसास से दोचार हो जाएं कि आपके करीब तरीन लोगों ने आपको गलत समझा है
या वो आपकी तरफ से गलत फहमी का शिकार हो गए हैं। अगर किसी भी जायचे में चांद बुनियादी तौर पर बद असर है तो आपको इस ट्रांजिट से कोई अच्छी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जायचे के दूसरे घर से चांद का गुजरना। जायचे का दूसरा घर आपका खाना माल कहलाता है। जब चांद इस घर में हो तो इस वक्त ज़ाती नौयत के माली मसाइल नुमायां होंगे। आप पर यह बात वाज़ेह हो सकती है कि घरेलू और फैमिली की ज़रूरियात पूरी करने के लिए पैसों की ज़रूरत है। अगर इन दिनों में चांद मुश्तरी, ज़ोहरा और शम्स के साथ अच्छी नज़र रखता हो तो अक्सर माली मदद हासिल हो जाती है। अगर मामला इसके बरअक्स हो तो माली नुकसानात और परेशानियां पैदा हो सकती हैं। ऐसी सूरत में फजूल खर्ची से गुरेज करें। दूसरे घर में न्यू मून या ग्रहण जैसी सूरत हाल हो तो बहुत मोहतात होने की ज़रूरत है। भारी अखराजात या माली नुकसानात का सामना हो सकता है, जिसके नतीजे में आपकी हैसियत मुतासिर हो सकती है और मुमकिन है आपको कर्ज की ज़रूरत पेश आ जाए। जायचे के तीसरे घर से चांद का गुजरना। तीसरा घर बहुत अहम होता है। चांद का इस घर में दाखिला आपको ज़्यादा मुतहरक और फ़ाल बनाता है। आप चाहते हैं कि बहुत से काम जल्द अज जल्द अंजाम तक पहुंच जाएं। सूरत हाल में किसी तब्दीली के लिए भी आप बेहद बेचैन नज़र आएंगे। दूसरे अफराद से बहुत करीबी जज्बाती ताल्लुकात के मौके फराहम होंगे। इनसे घुल मिलकर इन मौके से फ़ायदा उठाएं। लेकिन अगर इस पोजीशन में सफ़र करते हुए चांद को दूसरे सियारे मुतासिर करें तो आजमाइश और मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। इन चैलेंजों को नज़रअंदाज ना किया जाए, जबकि हकीकत पसंदाना तरीके से इन्हें हल करने की कोशिश की जाए। इस दौरान आपकी फैमिली का दूसरों की फैमिली को मिलना या दूसरी फैमिली का आपकी फैमिली को मिलना एक आम सी बात होगी। ये ऐसा वक्त है जब आप कुछ नया करने पर आमादा हो सकते हैं। जायचे के चौथे घर से चांद का गुजरना। जायचे का चौथा घर फितरी तौर पर चांद का अपना घर है। इसे एक पनाहगाह कहा गया है। आपके वालिदैन इस घर से जुड़े हुए हैं। आप अपने अंदर झांकिए, क्योंकि ये अपना जायज़ा लेने का बहुत अच्छा मौका होता है। इसका मतलब अपना तनकीदी जायज़ा लेना है। इस वक्त चांद अपने घर आया है, लिहाजा आपके लिए भी बेहतर है कि आप भी ऐसा करें कि अपने करीबी ताल्लुकात का जायज़ा लें और अपनी हरकत पर गौर करें। इससे आपके ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। ज़रूरत इस बात की है कि आपने ये सीखना है कि ख़ुद को कैसे निखारा जाए। अपनी सवारी, जायदाद और जमाशुदा सरमाए पर तवज्जो दें। जायचे के पांचवें घर से चांद का गुजरना। जायचे का पांचवा घर ज़िंदगी की खुशियों का घर है। ऐसी खुशियाँ जिनका ताल्लुक आपकी रूह से है। आपकी तफरीही दिलचस्पियाँ, रूमानी अमूर और बच्चों से वाबस्ता खुशियाँ कमर की मौजूदगी से मुतहरक होंगी, बशर्त ये कि इस वक्त चांद अच्छी पोजीशन रखता हो और किसी किस्म की मनफी नज़रात का शिकार ना हो। जो चीज़ें आपको खुशी रख देती हैं, इसके बारे में मुस्बत रहें। अगर इस दौरान चांद से बाकी सियारों की अच्छी नज़रात हैं तो आप देखेंगे कि महीने के ये दिन आपके लिए बेहद खुशगवार हो सकते हैं। इस अरसा के दौरान मोहब्बत के मामलात और बच्चों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हो सकते हैं। चांद का जायचे के छठे घर से गुजरना। जायचे का छठा घर अमलियत यानी कुछ काम करने का तकाजा करता है। आपकी मसरूफियात में इजाफा मुमकिन है। दूसरों से ताल्लुकात की नोयत बहुत अहमियत इख्तियार कर जाती है। किसी से इख्तलाफ और किसी से इत्तफाक होता है। आप ज़िंदगी के इस हिस्से में दूसरों को किस तरह तायीद कर रहे हैं और दूसरे किस तरह आपकी तायीद कर रहे हैं, इस पोजीशन में ऐसी चीज़ें वाज़ेह होना शुरू हो जाती हैं। इस टाइम में सेहत ऐसी चीज़ है जो मुतासिर हो सकती है। आप महसूस कर सकते हैं कि आपने इस दौरान में कुछ मुश्किल वक्त गुजारा है। बेहतर होगा कि इस दौरान में अपने जज्बात और एहसासात को काबू में रखें। किसी मरहले पर भी गुस्से या इश्तियाल का शिकार ना हों। पहले से जारी कामों को निपटाने पर तवज्जो दें। कोई नया काम शुरू करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2.5 दिन बाद चांद 7वें घर में ट्रांजिट कर जाएगा और ये सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। आज की वीडियो में आपको जायचे के पहले 6 घरों की मुकम्मल तफसील बताई है। इससे आपको जायचा के मुकम्मल 6 घरों में चांद के सफ़र के साथ और नहस असरात का बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा।
امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ باقی کے 6 گھروں میں چاند کی گردش اور اثرات کے بارے میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی۔ اگلے 6 گھروں میں چاند کی سفر کے ساتھ اور نحس اثرات جاننے کے لیے دیکھتے رہیں میرا چینل نور اسٹرالوجر۔ اللہ حافظ۔